अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आपको जय मसीह की कहता हूँ। जब हम शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, औषधियाँ लेते हैं अलग अलग प्रकार की, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, और हम चंगे होने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मानसिक विकृति के, शारीरिक विकृति के शिकार होते हैं, विकलांगता होती है, वो भी अलग अलग प्रकार से चंगाई प्राप्त करने के लिए दवाइयाँ लिया करते हैं। लेकिन हमारे पास सर्वश्रेष्ठ एक औषधि की, मेडिसिन की मार्गदर्शिका है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्राप्त करने के लिए। वो है परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र बाइबल या कलाम। और आज हम थोड़ी देर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जब हम बीमार पड़ते हैं तो पवित्र बाइबल हमारी मदद करती है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में 3 बातें बहुत ज़रूरी थी। पहली थी टीचिंग, दूसरी प्रीचिंग और तीसरी हीलिंग। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाइयाँ अवश्य दी शारीरिक रूप से, और 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ को भोजन भी खिलाया। लेकिन उनका असली मकसद था कि लोग उनको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। वो ना केवल शारीरिक रूप से परंतु मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी पूर्ण चंगे हों, स्वस्थ हों और परमेश्वर के राज्य को अपने बीच में पाएं और दूसरों तक फैलाने में खुद भी वो अगुवाई करें, हिस्सा लें। पवित्र बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जो है वो मधु से भी मीठा है। अर्थात जब आप परमेश्वर के वचन को खाएंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी और समझ भी प्राप्त होगी। अर्थात मानसिक रूप से हम ना केवल स्वस्थ रहेंगे परंतु दूसरों को भी मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए परमेश्वर का वचन बांट सकते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। परमेश्वर के उपदेश सिद्ध हैं और इसीलिए परमेश्वर का कलाम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात जो है हमारी मेडिसिन वो है कि द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन एक बहुत ही उत्तम औषधि है। जब हम मानसिक रूप से बीमार हों, निराश हो, दुखित हों और अपने को अस्वस्थ महसूस करें, बीमार महसूस करें, परमेश्वर का वचन पढ़िए। भजन संहिता 34वें अध्याय में लिखा हुआ है, मैंने चक्कर जाना है कि यहोवा कैसा भला है। और जब आप परमेश्वर के वचन को खाते हैं, चखते हैं, तब आप परमेश्वर की भलाई को, करुणा को, दया को अपनी ज़िंदगी में पाते हैं। और इसलिए आज पृथ्वी पर बहुत से लोग जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनके लिए जो द बेस्ट मेडिसिन है वो है वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण, वो है कि जब हमें कोई औषधि दी जा रही है या दी गई है, क्योंकि डॉक्टर्स और वैद्य भी परमेश्वर के द्वारा बुद्धि और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और दूसरे मनुष्यों का इलाज करते हैं, तो उन मेडिसिन्स को हमें दुआ के साथ ग्रहण करना है ताकि परमेश्वर की आशीषों से वो मेडिसिन हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदायक ना होने पाए। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि राजा हिजकिय्याह बहुत बीमार था और जैसा परमेश्वर के द्वारा उसके पास यशायाह नबी आया, संदेश दिया कि तू अपने परिवार के रूप में के लिए आदेश दे क्योंकि तेरी उम्र ख़त्म होने वाली है, तब उसने गिड़गिड़ा कर रोकर प्रार्थना की और परमेश्वर पिता ने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी। और जो भी घाव था, तकलीफ था, यशायाह ने कहा कि हिजकिय्याह के घावों पर अंजीर की टिकिया बांध दी जाए और उसने चंगाई को प्राप्त किया। अर्थात
जो पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा बनाई जाने वाली औषधियाँ हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा आशीषित होती हैं। परमेश्वर के ज्ञान से मनुष्य जानता है, समझता है, खोजबीन करता है कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी औषधि पेड़ या पौधे से या केमिकल से बनाई जाने वाली है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना। याकूब की पत्री में याकूब कहते हैं, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें। तेल एक बहुत बड़ा माध्यम है और तेल मलना अर्थात विश्वास की प्रार्थना। और जब विश्वास के द्वारा प्रार्थना की जाती है, कलीसिया के एल्डर्स का बहुत बड़ा स्थान होता है, इस कार्य के लिए इस्तेमाल होता है, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो जब वो उसके लिए प्रार्थना करते तो उस रोगी के पाप भी क्षमा हो जाते हैं और वह चंगाई को प्राप्त करता है। प्रियो, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा सबसे बड़ा वैद्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और जब भी आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार हों, प्रभु के सामने जाएं। पौलुस गिड़गिड़ाकर प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहा था, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। 3 बार प्रार्थना की, प्रभु इसे निकाल ले। परंतु प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। उसके बाद पौलुस आध्यात्मिक रूप से बहुत बलवंत हो गया, मजबूत हो गया। उसने शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा को भूल गया, क्योंकि वो आत्मा में मजबूत था। और जब हम आत्मा में मजबूत हो जाते हैं तो बीमारियां डर कर भाग जाती है और हम एक स्वस्थ, अच्छा, प्रभु के अनुग्रह में जीवन बिताना सीखते हैं। खुदावंद इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीषें दे। आमीन।